Hi, good evening, everyone. So, today is 3rd of August 2025, Sunday. We had an eventful Friday session, and that was the first session of August series. देखते हैं what we saw in market profile and order flow, and देखते हैं Monday कैसा रहेगा. Let's start with profile का shape. This was the shape Friday को. This is a normal variation down profile. एक्सट्रीम क्लोज. देखिए, इनिशियल बैलेंस इधर है, मार्केट ने वैल्यू भी ऊपर में ही क्रिएट किया है, क्लोज इधर दिया है नीचे में, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लोज. ओके, सो इट हैज़ इम्पोर्टेंस. वो हम देखेंगे जब नेक्स्ट खोलते हैं. तो ये ऊपर में ये सी का रिजेक्शन पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. लेट्स सी कंपेयर टू लास्ट फ्यू सेशंस कहाँ पे था मार्केट. सो एज यू कैन सी, ये जुलाई सीरीज हो गई आपके लिए. ओके, दिस इज अगस्त सीरीज. ओके, ओवरऑल देखिएगा तो वैल्यू एरिया ओवरलैप हो रहा है, राइट. बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको. पहला ये कि मार्केट ने एक एक्सट्रीम क्लोज दिया है. मार्केट पहले ब्रैकेटिंग था, उसने फिर एक और ब्रैकेटिंग मूवमेंट दिया नीचे की ओर. डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा. ओके, डाउन ट्रेंड स्टार्टेड विद दिस बी प्रोफाइल. ठीक है, कंटिन्यूड रहा. अप साइड में सी पीरियड में देखिए रिजेक्शन मिला है एट 860. ये क्या है? ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है. ये हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं. क्या, ये हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं. ये एनुअल लेवल पे अगर देखने जाएं तो 840 850 जो है वो हमारे लिए ईयरली पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, राइट. एंड अगर हम लास्ट वीक का अगर देखने जाएंगे तो ये उसका भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड वीवैप है उधर आसपास में, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. और एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के रिजेक्शन देखने को मिला है. ये बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ बता रहा है हमें. हमें ये बता रहा है कि देर इज़ नो इंटरेस्ट अबव 24,860. ये अभी के लिए आपको रेजिस्टेंस मान के रखना है. फॉर दिस एंटायर वीक आपको इसे रेजिस्टेंस मान के रखना होगा. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट लेवल 24,810. 24,810 ये क्या है आपको देखिए, ये वी वैप है, राइट. ये भी आपके लिए ये वैल्यू एरिया हाई बन गया और यहाँ पे वी वैप है पिछला. ओके, इट ऑल्सो गोज टू शो मोर रेजिस्टेंस, राइट. ये भी रेजिस्टेंस ही है. ये सो 840 860 से 810 का जो जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, राइट. मार्केट का वैल्यू एरिया लो जो है वो है 24,700 पे. अप्रॉक्सीमेटली 720-30 के आसपास में काफ़ी वॉल्यूम मार्केट ने एब्जॉर्ब किया था लास्ट वीक, विच इज़ वाई ये लो वॉल्यूम एरिया बन गया था यहाँ पे ऊपर में 715 के ऊपर में 840-50 के आसपास में, राइट. एंड ये हमने ट्रैक करने का ट्राई भी किया था. हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा एंड इनफैक्ट मार्केट ने उसे फिल भी किया, उस ऑप्शनिंग को कंप्लीट की. एंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इनसाइड ये तो बाहर आ गया एंड एक्सट्रीम क्लोज दिया. व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मार्केट? तो अभी तक हमने इतना कुछ स्टडी कर लिया तो हमारा कुछ एक बायस बनना शुरू हो गया है, राइट. हमारा बायस क्या बन रहा है कि मार्केट जो है 700 से लेके 720-30 का जो जोन है, 724 710 700 से 730 का जो जोन है, इसके ऊपर जाने में डिफ़िकल्टी होगी इसे,
राइट। तो अगर ऊपर जाता भी है तो ये लो वॉल्यूम नोड जो है इसे फिल करेगा एंड देन इट शुड कम बैक डाउन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट व्यू कि ये जो है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा इमीडिएट में। सेकेंड सिनेरियो इज कि ये 700 के ऊपर में 700 या से 730 के जोन के ऊपर में जा करके एक्सेप्टेंस पा लेता है वापस। दैट इज एक्सेलेंट न्यूज़ फॉर साइडवेज मार्केट, क्योंकि जब इसके ऊपर आ जाता है ये ऑप्शनिंग कंप्लीट हो गई एंड मार्केट वापस वैल्यू एरिया में चला गया तो मार्केट इसके बाद साइडवेज हो जाएगा। 810 से 860 का लेवल जो है रेजिस्टेंस का वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मार्केट 700 को तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाता है इट विल कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव वेरी क्लियर बायस इन द मार्केट। 700 के नीचे मार्केट नीचे ही रहना चाहिए। 700 के ऊपर जाता है तो 810 से 860 का रेजिस्टेंस लेवल में वो घूमेगा। ठीक है, सो दिस इज आवर व्यू फॉर मंडे। लेट्स सी इसमें हम ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिला। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, देखिए हमने मार्केट प्रोफाइल वाला जो स्टडी था उसको काफ़ी जल्दी में क्लोज कर लिया आज के लिए। इट इज़ ओनली बिकॉज फ्राइडे जो है वो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था मंथली एक्सपायरी का। रोल ओवर्स आर नॉट कंप्लीट, वो अभी भी हो रहे हैं। सो द बिग प्लेयर्स हैव नॉट कंप्लीटली टेकन ऑल देयर पोजिशंस। हमें एक चीज़ अभी तक सिर्फ पता चली है कि 860 में रेजिस्टेंस है, बस। हमें ये नहीं पता चला है कि वो एग्रेसिवली हमें मार्केट को और नीचे लेकर के जा रहा है अभी। ओके, इसका पता कल हमें चलेगा जब मार्केट टेस्ट करेगा 700 730 का जोन, वेदर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करना चाहता है या नहीं। अगर 700 के पास में उसे रिजेक्शन फिर से मिलता है तो मार्केट डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। ओके, ना ऑर्डर फ्लो, मार्केट मार्केट जब ओपन हुआ तो इसे दोनों साइड लिक्विडिटी मिली। ओके, इट इज नॉर्मल, भाई, बिकॉज ये पहला ट्रेडिंग सेशन है नए मंथली सीरीज का। बिग प्लेयर्स आर पुटिंग इन देयर पोजीशंस। एक साइड एक्टिवेटेड नहीं है, दोनों साइड एक्टिव है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट अभी इमीडिएटली मूव नहीं कर रहा है। राइट, इनफैक्ट जब मार्केट गिरना शुरू हुआ उसे लिक्विडिटी फिर से मिल गई नीचे में, दोनों साइड में आप देख सकते हैं 150 200 लॉट सेलिंग और 200 200 150 250 लॉट की बाइंग हुई, दोनों साइड में लिक्विडिटी मिल गई। ठीक है, जब मार्केट लिक्विडिटी मिल जाती है उसे तो फिर मार्केट उस साइड जाना बंद कर देता है एंड रिवर्स करता है। जो हमें देखने को मिला, मार्केट रिवर्स करके ऊपर की ओर गया। कहाँ तक गया? अप्रोक्सीमेटली पिछले पीओसी के लेवल तक गया। राइट, जहाँ पे उसे रिजेक्शन देखने को मिला। एक क्रिटिकल लेवल पे जा करके मार्केट फेल हो गया एंड उसने जो भी 2-3 अटेम्प्ट लिए वहां पे जाने का, बायर नहीं मिला, बायर नहीं मिला। राइट, एंड मार्केट मूव कर गया नीचे। अब देखिए इतना बड़ा मूवमेंट है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है। नो वन वांट्स टू गो अबव 24,860, 860 के ऊपर कोई नहीं जाना चाह रहा है। सो मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, 150 250 लॉट में सेलिंग हो रही है लेकिन बाइंग कुछ भी नहीं हो रही है। एटलीस्ट सेलिंग तो हो रही है लेकिन बाइंग नहीं हो रही है। सेलिंग कंटिन्यू होता रहा छोटे छोटे वॉल्यूम में, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बाइंग नहीं हो रही थी। ओके, नेट नेट सेलिंग कंटिन्यू होती रही, 150 लॉट 200 लॉट 125 लॉट 631 लॉट। राइट, ये जो है ये रेस्पॉन्सिव है। ओके, ये रेस्पॉन्सिव बायर है, किसी ने प्रॉफिट बुक किया जिसने ऊपर में शॉर्ट किया था। ठीक है, हमें कुछ बायर भी मिले, यहाँ देखिए 223 233। ओके, फिर एक बड़ा हमें एक और रेस्पॉन्सिव मिला 684। राइट, सो हमें दो दो दिख रहे हैं जो कि रेस्पॉन्सिव बायर्स हैं। नाउ रेस्पॉन्सिव बायर्स का मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट को उठा के वापस ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, वो इनिशिएटिव बायर होते हैं। ये तो सिर्फ रेस्पॉन्सिव बायर है। राइट, तो यहाँ पे हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है देखना कि क्या ये रेस्पॉन्सिव बायर होल्ड कर पाता है या नहीं।
क्योंकि अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसे भी लिक्विडेट करना होगा एंड दोनों के दोनों सेलर एंड बायर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, राइट। और अगर रिस्पॉन्सिव बायर होल्ड कर पाता है तो सेलर हो सकता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगी। इन दिस सिनेरियो हमें काफ़ी देर तक दिखा कि थोड़ी और सेलिंग हुई, 455 लॉट की सेलिंग हुई, 100 सवा 100 लॉट की बाइंग हुई, नेट नेट थोड़ी थोड़ी सेलिंग चालू थी, बट 684 को तोड़ नहीं पा रहे थे, राइट। विच इंडिकेट्स कि रेस्पॉन्सिव बायर अभी भी होल्ड कर रहा था। एज अ रिजल्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया, सेलर ने सेलिंग बंद कर दी। लेकिन देखिए राइट साइड में नो मेजर बाइंग, सारे 2 डिजिट्स में है। 00765 लॉट, 9 लॉट, 25 26 लॉट, 23 लॉट, 16 लॉट, 61 लॉट, सबसे बड़ा 90 लॉट का बायर है। इट गोज टू शो कि देर इज नो स्ट्रेंथ इन द बायर। सो अब आप देखिए, मार्केट ऊपर गया जब और रिजेक्ट हुआ तो बायर नहीं आया, सेलर ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, उसने प्रॉफिट बुक भी कर लिया थोड़ा सा, जो हमने रेस्पॉन्सिव बाइंग देखी, ओके। उसके बाद उसने टेस्ट करने के लिए मूव आउट किया, बायर नहीं आया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। जब उसने ऐसा देख लिया सेलर ने, तो सेलर ने फिर से सेलिंग इनिशिएट की। कैसे पता हमें? 216 लॉट, 286 लॉट, 145 लॉट सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। साइड में थोड़ी बाइंग भी हुई है, 153। नाउ सेलर नोज दैट सेलर इज इन कंट्रोल। इतनी सेलिंग के बावजूद भी सिर्फ एक या दो बायर आ रहा है, ठीक है। मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। ये सारे 2 डिजिट्स के ट्रेड्स हैं, इसमें कोई भी 3 डिजिट ट्रेड नहीं है, ठीक है। इट गोज टू शो कि यहाँ पे कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है इन्वॉल्व, राइट। सो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस, ये मार्केट को कहीं लेके नहीं जाएगा, ओके। अगेन सेलिंग स्टार्ट हो गई। मार्केट जब 700 को तोड़ दिया तो 131, 106, 148, ये कौन है? ये इनिशिएटिव सेलर्स है। यहाँ देखिए जो ग्रीन कैंडल बना है इसमें कोई भी मेजर बायर है? सबसे बड़ा बायर 69 लॉट का है, उसके बाद 54 लॉट का है, बाकी 10 लॉट 20 लॉट के बायर्स हैं। वी शुड इग्नोर दोज बायर्स, ठीक है। सेलर ने धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, इनफैक्ट उसने सेलिंग इंक्रीज कर दी, 131, 106, 148, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं हुआ। फिर 128, 429, ठीक है। सेलर हैज स्टार्टेड सेलिंग, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली बेच रहा है, हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पोजीशन क्रिएट कर रहा है, सेल पोजीशंस। 258 लॉट सेलिंग, यहाँ देखिए कोई बाइंग नहीं है मेजर, 42 लॉट, 50 लॉट, 40 लॉट, राइट। उसके बाद अगेन नो मेजर बायर, 128 लॉट, 100 लॉट, नेट नेट सेलिंग चालू है। 164 लॉट, 70 लॉट, 80 लॉट, 264 लॉट की बाइंग हुई, बस एक बड़ा बायर है और कोई नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंटली सेलिंग चालू है, 246, 275, 500 लॉट तो यहाँ बिक गए, 273 लॉट, 700 800 लॉट तो ऐसे बिक रहे हैं, राइट। सेलर पूरे कंट्रोल में है मार्केट को। लास्ट का 30 मिनट्स था, वैसे भी इंट्राडे पोजीशंस क्लोज हो जाते हैं स्पेशली वीकेंड्स को, एंड ओवरऑल हमें नेट नेट शॉर्ट पोजीशंस कैरी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा क्लोज भी हुआ है, बट ओवरऑल मार्केट बेयर्स के कंट्रोल में है अभी, राइट। सो वंस अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड 24,700 वो सबसे पहला इनिशियल क्रिटिकल लेवल है जिसे कि हमें मॉनिटर करना है, क्योंकि 700 को अगर वो तोड़ नहीं पाता है तो डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। मार्केट 620 से लेके 700 के बीच में जो लो वैल्यू नोड बनाया है उसे फिल करने को पहले अटेम्प्ट करेगा। सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ गैप डाउन, ओके। लो वॉल्यूम नोड है, वी एक्सपेक्ट कि मार्केट ऊपर आएगा और हमें अगर मार्केट को शॉर्ट भी करना है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगा हमें, ठीक है। अगर 700 730 के ऊपर रह जाता है मार्केट तो मार्केट 810 860 को भी टेस्ट कर सकता है, ओके। एंड इस जोन में 700 618 या 700 से लेके 850 60 के जोन में मार्केट साइडवेज रह जाएगा। फिर वी हैव नॉट सीन एनीथिंग बुलिश,
अगर मार्केट को बुलिश होना है तो हमें वेट करना होगा ऑर्डर फ्लो में बुलिश पोजीशन को क्रिएट होने का। आपने ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल देख लिया है, इसमें कोई भी मेजर बाइंग आपको नहीं दिखी थी। सो वी हैव टू वेट फॉर बायर्स टू एंटर, ओनली देन मेक अ बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो सेलर्स लोगों ने तो काफ़ी सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर लिया, अभी देखना है बायर्स लोगों का रोल ओवर कहाँ पर होता है, and accordingly we'll trade. Okay, so yeah, I hope this was insightful and it will help you tomorrow, I hope. And yeah, all the best for tomorrow. Let's meet again tomorrow evening. Okay, goodbye.